नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिप्टो खेल में। तो दोस्तों फाइनली 1 महीने बाद मुझे मेरी पलाव आईडी डिलीवर होगी। ये इस तरीके के एनवेलप में ये आई है और पीछे यहाँ पे आरएनएस की सील लगी हुई है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से ये दिखता है। और आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे पलाव का मैप बना हुआ है और ये पलाव का फ्लैग है। इसमें पीछे पलाव का जो प्लेज है, जैसे हमारा इंडिया का प्लेज होता है वैसे ही इसमें है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक वेलकमिंग मैसेज दिया है और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी आईडी है। तो फाइनली 1 महीने के इंतज़ार के बाद मुझे ये आईडी मिल गई। दोस्तों मैंने अपनी पलाव आईडी का जो स्टेटस था स्टेप बाय स्टेप वो मैंने ऑलरेडी अपनी एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ था। तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको जानना है कि क्या क्या स्टेप हुए थे, कितना कितना टाइम किन चीज़ों में लगा। और फाइनली ऑलमोस्ट 1.5 महीना इस आईडी को लग गया मेरे पास इंडिया डिलीवर होने में। तो दोस्तों 1.5 महीने का जो टाइम था, जिस टाइम में ये आईडी मेरी प्रोसेस हो रही थी, पैकेज होके शिप हो रही थी, उस टाइम मुझे आरएनएस की तरफ से बहुत सारे मेल्स आने स्टार्ट हो गए थे। आरएनएस क्या है? आरएनएस ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट के अंडर ही है, पलाव गवर्नमेंट के अंडर जो ये सब कुछ मैनेज करती है कार्ड वगैरह का। तो आरएनएस की तरफ से मुझे बहुत सारे मेल्स आना स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने मुझे एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड करवाया जहाँ पे दूसरे पलाव रेजिडेंट थे। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली, जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका बाइनेंस, बायबिट, जो वहाँ पे जो इशू आ रहा था इस आईडी के साथ वो ये था कि जो प्रूफ है एड्रेस का वो कुछ नहीं था। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे जो उनका फेमस मोबाइल कैरियर है उनके साथ एक टाई अप उन्होंने किया है। तो अब जब भी आप ये आईडी लेंगे आपके पास एक ऑप्शन होगा एक पलाव नंबर लेने का। अगर आप आईफोन या कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें आप ई सिम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप ई सिम भी ले सकते हैं। फिजिकल सिम का भी मुझे आइडिया नहीं है कैसे वो लोग करेंगे, क्या पता वो मतलब शिप करवाएं, बट वो भी एक ऑप्शन रहेगा। तो वो नंबर आप जब लेंगे तो वो उसका जो बिल आएगा उसको आप एज अ एड्रेस प्रूफ दिखा सकते हैं। एक वर्चुअल प्लेस होगी, उस वर्चुअल प्लेस पे ही वो आपका मतलब बिल कटेगा, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बट स्टिल बहुत सारे और एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप इजीली इस आईडी को रजिस्टर यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हो, केवाईसी कर सकते हो। और आज हम इस वीडियो में वही करने वाले हैं। हम 3 एक्सचेंजेस यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम पहले रजिस्टर करेंगे और केवाईसी करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सचेंजेस पे क्लिक करेंगे और एक्सचेंजेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी टॉप एक्सचेंजेस हैं उसकी यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी, बाइनेंस, बायबिट। तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस में अकाउंट है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं टॉप 10-20 में ही कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। तो मैं पहले एल बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। एल बैंक काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है ये। एंड उसके बाद हम लोग STX में करेंगे। STX पहले आपका ह्यूबोई था, बाद में अभी इन्होंने चेंज करके STX कर दिया। उसके अलावा बिंग एक्स में भी मेरा अकाउंट नहीं है, तो इसमें भी मैं रजिस्टर करके वेरीफाई करने का ट्राई करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल बैंक हम तीनों खोल लेते हैं। यहाँ पे ये है बिंग एक्स, काफ़ी बड़ी साइट है। ये हमने यहाँ पे खोल ली और यहाँ पे STX मैंने आपको बताया था जैसे ह्यूबोई था, उसके बाद इन्होंने आप चेंज करके ये STX कर दिया। और तीसरा जो है यहाँ पे एल बैंक है, ये भी काफ़ी बड़ी साइट है। तो हम इन 3 साइटों में रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैं ये जो फॉर्म है इसको फिल करना शुरू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे पासवर्ड डालना होगा। और ये मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। मुझे मेल जो वेरीफाई करवानी होगी अपनी। ओके दोस्तों, तो हमारा बिंगेक्स का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। STX में भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ये तो फटाफट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे एल बैंक में भी हम काम करते हैं। यहाँ पे भी मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ एंड इसको रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं हम। और इसके भी हम वेरीफाई करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एल बैंक भी हमारा अकाउंट रजिस्टर हो गया। STX यहाँ पे खुल नहीं रहा है क्योंकि शायद ये इंडिया में बैन है, तो उसकी वजह से एक रीज़न हो सकता है।
मैं यहाँ पे VPN ट्राई करूँगा अभी, और अगर इनकी कोई मिरर साइट है यहाँ पे, तो मिरर साइट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो मैं एक और बार दोबारा ट्राई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेन साइट तो इनकी ओपन हो रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बहुत ही स्लो चल रही है साइट। खैर छोड़िए, हम यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल में जाता हूँ एंड यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक करूँगा बिंग एक्स में, एंड यहाँ पे हमारा बेसिक वेरिफिकेशन होना है, तो मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो मैं अब यहाँ पे जो आईडी है मैं अब पलाओ डालता हूँ, PALAU। यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ जो आईडी के हिसाब से है, और यहाँ पे आईडी का नंबर, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो सारे यहाँ पे मैंने डिटेल्स वगैरह डाल दिए हैं। मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ। ये डन हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे पलाओ का जो भी मैंने डिटेल्स वगैरह डाली थी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो गई है। मैं वापस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे जाता हूँ, अकाउंट सिक्योरिटी, देन दोबारा से आईडी। तो ये जो है बेसिक जो इन वेरिफिकेशन है यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है। अब हम इसको जो एडवांस जो वेरिफिकेशन है ये ट्राई करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं इस पर वेरीफाई नाउ करके क्लिक कर देता हूँ, एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ आई कन्फर्म। अब मैं यहाँ पे पलाओ कर देता हूँ दोस्तों, PLAU। एंड यहाँ पे आईडी कार्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे ये फ़ोन पे करना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले ये एक बार करके फिर मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे वापस चलता हूँ मैं, तब मैं दिखाता हूँ आपको ये। हाँ, तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये अभी हमारा जो वेरिफिकेशन है ये पेंडिंग है। मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स वगैरह जो थी, जो भी इन्होंने मांगी थी, मैंने सब यहाँ पे दे दिया, एंड ये भी वेरीफाई हो गया। बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब विद इन सेकेंड्स ही हो गया। और अब दोस्तों यहाँ पे बेसिक वेरिफिकेशन भी हो गई है और एडवांस वेरिफिकेशन भी हो गया। ओके दोस्तों, तो हम बिंग एक्स का तो हमें कंफर्म हो गया कि बहुत इजीली यहाँ पे हो जाता है। STX हमारी साइट खुल नहीं रही है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, शायद इंडिया में बैन है उसकी वजह से। बट यहाँ पे एल बैंक भी हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। एल बैंक में ऑलरेडी हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, एंड अब यहाँ पे हम जाते हैं सिक्योरिटी वाले फीचर पे, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन अभी मेरी पेंडिंग है, तो इसको हम वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करने वाले हैं पलाओ। ओके, एंड यहाँ पे आईडी हम सेलेक्ट करने वाले हैं, आईडी कार्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। कंफर्म पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट USA, इस पर भी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दोबारा से मुझे लगता है दोस्तों मुझे ये मोबाइल से करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आपके पास ये जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा वैसे ही आपको मैं ये स्क्रीन पे लेके चलूँगा। तो मैंने फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल से यहाँ पे अपने लैपटॉप में मैंने डाल दिया है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, एंड मैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आईडी नंबर मुझे डालना होगा, तो आईडी नंबर एक बार मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। आईडी नंबर मैंने डाल दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अब ये हमारा डाटा वेरीफाई कर रहा है, और ये अंडर रिव्यू का यहाँ पे मैसेज मतलब स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे इन्होंने बोला है कि ओके, यहाँ पे मुझे कुछ अपलोड करना है। प्लीज़ टेक द फोटो इन अ वेल लिट एरिया अवॉइडिंग रिफ्लेक्शन और ब्लरीनेस। तो ये मुझे फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दी अपने लैपटॉप में। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा अपलोड करने के लिए, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे मैंने अभी क्लिक करी है, एंड प्लीज़ यूज़ एल बैंक ऐप टू स्कैन QR, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऐप। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये ऐप QR को स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों मेरे पास एक ही फ़ोन है फ़िलहाल, तो मैं पहले इसे स्कैन करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये अकाउंट है ये वेरीफाई हो चुका है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी टिक आ गया है। अभी थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह जो थी मैंने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं फिल करी,
बट ओवरऑल हमारा एल बैंक का भी जो अकाउंट है ये अभी हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अब हमारे यहाँ पे दो एक्सचेंजेस में हमने अकाउंट क्रिएट करके अपने अकाउंट वेरीफाई करवा लिए। अब मैं दो ऐसे एक्सचेंजेस में जाऊंगा जहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे मैं अपनी केवाईसी अपडेट करूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोला हुआ है। मैं आपको एक तो MEXC हम यूज़ करने वाले हैं इस बार। ये भी मतलब टॉप 10 में ये आता है 7वें नंबर में ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और एक हम यहाँ पे क्यू कॉइन में अपनी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। यहाँ दोनों में ऑलरेडी मेरा अकाउंट है। मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये MXC का अकाउंट है। यहाँ पे जो कंट्री है वो इंडिया है। मैंने जो पुराना अपना ये अकाउंट वेरीफाई करवाया था, ये ड्राइविंग लाइसेंस से करवाया था। तो मेरी इनसे बात हुई, इनके चैट सपोर्ट से। इन्होंने मुझे एक नया लिंक दिया है, मैं वो लिंक खोल लेता हूँ। मैंने बुकमार्क कर लिया था वो लिंक, एंड ये है वो नया लिंक। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा। तो अब मुझे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं आपको यहाँ पे नेशनैलिटी हैज़ चेंज इमाइग्रेट का जो ये ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन में हमें क्लिक करना है और इसके बाद हमें अपना एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे अपलोड करनी है। देन हमें एक फेशियल वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वेरिफिकेशन में मैंने यहाँ पे किया पलाव, ऑलरेडी हमने यहाँ पे पलाव सेलेक्ट किया हुआ है। आईडी कार्ड यहाँ पे सेलेक्टेड है और यहाँ पे हमें आईडी की फ्रंट की फ़ोटो और बैक साइड की फ़ोटो डालनी है। तो मैं फ्रंट की डाल देता हूँ। ये मैंने फ्रंट की पहले से बना के रखी हुई है एंड बैक साइड की भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी आईडी अपलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं हुआ। हाँ फिलहाल अब ये हो गया। लाइव जो ये वीडियो रिकॉर्ड होता है वो सेल्फी वगैरह लेके वो मुझे करना होगा। मैं यहाँ पे अपना कैमरा अनेबल कर देता हूँ ताकि मैं लैपटॉप से ही डायरेक्टली कर पाऊँ। ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो डाटा है सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। तो दोस्तों पलाव आईडी का भी हमारा बहुत इजीली हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस केवाईसी जो है मेरा हो चुका है और अपना मतलब कंट्री मेरी इंडिया थी पहले, यहाँ पे अब पलाव हो चुके हैं और हमारा जो पहले यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस था ये अब चेंज हो गया, आईडी कार्ड हो गया है। तो बहुत इजीली ये हो गया है। क्यू कॉइन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे क्यू कॉइन थोड़ा सा ट्रिकी है। मेरा अकाउंट पहले वेरीफाई था इसमें, इसके बाद इसमें अभी उन्होंने अनवेरीफाइड कर दिया। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न भी क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली। मैंने इनसे पूछा कि भाई मुझे अपनी कंट्री चेंज करनी है एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप अपनी आईडी मुझे भेज दो। तो मैंने इनको अपनी आईडी भेजी। यहाँ पे इनका मैसेज आ रखा है। यहाँ पे मैंने इन्होंने चीज़ पूछी। मैंने इनको बोला हाय कैरोलिन, आई वांट टू चेंज माय केवाईसी कंट्री, मे आई नो हाउ टू डू दैट। तो इनका मुझे मैसेज आया कि आप मुझे अपनी आईडी भेज दो चेक करने के लिए। तो मैंने अपनी आईडी इनको फिर भेज दी। उसके बाद इन्होंने मतलब वो चेक करने के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है तो आप वेट कीजिए। फिर उन्होंने मुझे लिंक दिया। यहाँ पे कोई इनकी साइट पे कहीं कोई लिंक नहीं है, तो ये आपको चैट पे बताना पड़ेगा। उसके बाद ये रीसेट करेंगे। ये आपको मिल जाएगा ये वाला लिंक, बट आपको उसके बाद ये रीसेट कर देंगे। अब रीसेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक मैसेज आएगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फील्ड, जो मेरे केस में पहले ये वेरीफाइड था। तो अब मुझे ये वापस मतलब दोबारा से रिट्राई करना पड़ेगा और उसके बाद शायद ये वेरीफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिट्राई पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये ब्राउज़र पे ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा कंट्री है मैं इसको चेंज करके पलाव कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आईडी कार्ड मेरा जो है मैं उससे इसको वेरीफाई करूँगा। आईडी कार्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है, मेरी आईडी का नंबर, तो मैंने नंबर भी डाल दिया दोस्तों अपना। उसके बाद अब कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं एंड अब यहाँ पे मुझे शायद आईडी वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड अ कलर्ड फोटो ऑफ फाइल, टेक अ फोटो इन ए वेल लिट रूम। ओके ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग। अलाउ कैमरा एक्सेस, यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ये अपनी आईडी अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। डायरेक्टली फ्रंट साइड की पहले अपलोड करते हैं, फ्रंट की। मैं इसको एक काम ये कर सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको डायरेक्टली मोबाइल पे करता हूँ।
और मोबाइल से मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली मोबाइल पे करता हूँ, उसके बाद मैं वापस स्क्रीन पे आऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने सबमिटेड हो गई है। अभी हमारा जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, अब ये हमारा वेरीफाई हो चुका है आई थिंक। अभी इसको दोबारा से हम रिफ़्रेश कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये जो है ये अकाउंट अब दोबारा अब ये वेरीफाइड हो चुका है। और बहुत इजी था ये भी, जैसे MEXC था वैसे ही, मतलब बहुत इजीली ये हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मैंने इस वीडियो में 2 नए अकाउंट क्रिएट करके एल बैंक पे और अपना बिंग एक्स में अकाउंट रजिस्टर करने के बाद KYC वेरीफाई करवा ली अपनी पलाव डिजिटल आईडी से। और उसके साथ साथ हमने 2 हमारी जो एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस में अकाउंट थे, क्यू कॉइन में और अपना दूसरा ये MEXC में, वहाँ पे हमारे जो ऑलरेडी इंडियन आईडी थी उससे मैंने अब चेंज करवा के पलाव आईडी करवा लिया। तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है। अगर आपके इन मतलब एक्सचेंजेस में जो टॉप 20 एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट्स नहीं है, अगर आपके ऑलरेडी हैं, तो आप वो भी बहुत इजीली वहाँ पे एडिट करके उसको चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।